जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। एक और सत्संग। आज का सत्संग है, आज 29 अगस्त है जब मैं ये सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। तो होता ये है, वैसे तो ये थोड़ी सी, देखिए, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए आप सबसे, और गुरु जी से भी माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब कोई भी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ होता है ना, मैं उसे शेयर किए बिना रह नहीं पाती। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद उसका आज्ञा मुझे जो है गुरुजी से ही मिलती है, तभी मेरे दिल में वो बात आती है कि नहीं, ये गलत है, नो शेयर करनी है। चाहे आप उसे सत्संग का नाम दें, एक्सपीरियंस का नाम दें, जो भी आप इसे नाम दें। आज ये होता है कि जैसे कि सबको पता है कि मैं तो इतनी खैर ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे घर में कुछ लोग हैं जो शायद बहुत ज्ञानी है। अभी मैं तो अज्ञानी हूँ। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं इकलौती हूँ अपनी माँ की बेटी, मेरा भाई नहीं है। तो मेरी मामी का कॉल आता है, क्योंकि मैं उनके बच्चों को ही राखी बांधती हूँ। तो उनका कॉल आता है और वो ये कहती हैं कि भाई 30 तारीख को इतने से इतने बजे तक है, और फिर 31 को इतने बजे तक है, कोई भद्रकाल वगैरह। मतलब मैं इस चीज़ की ज्ञानी नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ। तो मुझे बता देना तुमने कैसे मतलब करना है, क्योंकि वो जो उनकी वाणी थी ना, मतलब जो उनका बोल था, वो ऐसे था जैसे एज ए फॉर्मेलिटी। और मैं थोड़ी इमोशनल किस्म की इंसान हूँ, जहाँ मुझे जिन बातों में मुझे अपनापन नहीं लगता है ना, तो मैं वो सह नहीं पाती। या तो वो मेरी चीज़ रो के निकल जाती है या गुस्से में निकल जाती है। हाँ, गुस्सा है मुझ में आज भी है, जबकि मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ। जबकि गुरुजी कई बार मुझे मैसेज भी देते हैं, गुस्सा ना किया कर, ज़्यादा मेरे कोल बैठ के 5 मिनट गल किया कर, और किसी से अपने दिल की बातें मत किया कर। सॉरी, मेरी पंजाबी थोड़ी ख़राब है, जबकि मैं पंजाबी हूँ। तो होता यही है कि वो चीज़ मेरे दिल में लग रही थी, जो मैं ज़ाहिर कम कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं दांत फाड़ती रहती हूँ, चाहे मैं कितनी भी नेगेटिव हो जाऊँ। तो मैं बच्चों जैसी हरकतें करके जो है अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेती हूँ, और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो होता यही है कि मेरे मन में वो चीज़ चल रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कॉल करके बता देना, तुम्हारा जैसे भी रहेगा आगे हम अपना प्रोग्राम वैसे ही बनाएंगे, मतलब एज ए फॉर्मेलिटी कि हाँ तुमने आना है। क्योंकि अब मेरे मामा तो रहे नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं, तो वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मिलती थी। मतलब देखिए, सब यहाँ पर इज़्ज़त के भूखे होते हैं, बहन हो बेटी हो, इनकी इज़्ज़त तो बहुत मायने रखती है। कहते हैं जिस घर में बहन बेटी की इज़्ज़त की जाती है ना, जो भाई करते हैं, जो भाभियाँ करती हैं, उनके घर में कभी भी बरकत नहीं ख़त्म होती। ये सुनी हुई बात है बड़ों के मुँह से जी, मैं ज़्यादा नहीं जानती तो माफ़ कीजिएगा, कोई इस बात को अपने ऊपर ना ले, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। अब ये चीज़ मेरे मन में चल रही है, और रात के 11:07 हो रहे थे, मेरे मन में आया कि मैं उन्हें कॉल करके बता दूं। नहीं तो बहुत जल्दी ये हो जाता है कि जब भी मैं त्योहार वाले दिन जाती हूँ, क्योंकि साल में 2 बार ही जाते हैं, ऐसे आगे पीछे तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि ऐसा व्यवहार ही नहीं है उनका। मन में कई बार आता है कि मैं ये चीज़ बंद कर दूं, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वो सम्मान ही नहीं दिखाई देता, वो प्यार नहीं दिखाई देता। सम्मान तो चलिए हम एक साइड कर सकते हैं, रिश्ते हैं, निभाने भी चाहिए, लेकिन इज़्ज़त भी नहीं दिखाई देती। तो फिर भी हम जाते हैं कि जब तक कोई सामने वाला अपने मुंह से नहीं मना करेगा ना, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी माँ की दी हुई शिक्षा है, मेरी नानी की। वो हमेशा कहती थी कि अपनी तरफ से तुम निभाओ, सामने वाला अगर जब तुम्हें अपने मुंह से हाथ जोड़ दे, ये बोल दे कि हाँ हम नहीं चाहते हैं, तो बेटा हाथ जोड़ के चली आना। तो उसी चीज़ पे हम चल रहे हैं। मैं अपनी माँ से कह रही हूँ कि बेबी मेरे से अब नहीं होता, क्योंकि मेरे से अब जो है ना, ये जो मेरी मतलब जर्नी चल रही है, और जो मैं यहाँ तक इतनी स्ट्रॉन्ग बन के आई हूँ, तो मेरा एक ही फंडा है लाइफ को लेके, जो जैसा है मैं उसके मुंह पे उसको वो साफ कह देना चाहती हूँ। जो लोग मुझे सर्व नहीं करते, मैं चाहती हूँ वो मेरी लाइफ से दूर हट जाए, क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर सकती। सॉरी, मैं दिखावा नहीं कर सकती, और दिखावा मैं सह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं यही हूँ, और शायद मैं यही हूँ, इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है। मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ी अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है, मेरी दिल की आवाज़ है कि मैं मुँह फटूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, मुँह पे हूँ, पीठ पीछे नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी ये कहती हैं कि नहीं, तू ऐसा मत कर, तू जाइयो, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जाइयो बेटा, तू अपनी तरफ से मत रोक। अभी मेरे मन में ये चीज़ आ ही रही है, मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं, और मैं अपनी माँ को ये चीज़ कहती हूँ, हाँ मैं तेरी इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं ये चीज़ भारी मन से कह रही हूँ उसे। सॉरी। और ये कहते हुए मैं कहते हैं कि रिश्ते खून के अपने होते हैं,
कोई भी आपसे मुंह मोड़ जाए, खून के रिश्ते मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन हाँ आजकल के कलयुग में खून के रिश्ते सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। जब मेरे मामा थे तो उन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह पाला है, कभी मामा वाला हिसाब ही नहीं लगा मुझे उनके साथ, क्योंकि भाई जैसे रहे हैं वो मेरे साथ, और इतना प्यार दिया है, इतना मतलब मैंने उनके साथ बचपन देखा है, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे मामा हैं। और जब भी रक्षाबंधन या भैया दूज होता था, वो कभी चाहे आगे पीछे फिर भी भूल जाए, लेकिन रक्षाबंधन से एक रात पहले ज़रूर फ़ोन करके कहते थे आएगी ना, कितने बजे आएगी, क्या खाएगी। तो वो जो उनका प्यार था ना, चाहे वो खिलाने में कुछ भी ना रखे, सूखी रोटी भी रखे, लेकिन उनके वो कहे हुए लफ्ज़ याद आ रहे थे कि आज वो होते तो शायद ये नहीं होता, या ये ऐसा महसूस नहीं होता। और पता नहीं, देखो यही चीज़ मेरे दिल में है और मेरे सामने एक मैसेज आता है कि तूने कैसे सोच लिया कि तेरा भाई नहीं है। मैं हूँ ना, तो मुझे राखी बांधियो, मैं आवांगा और मैंने माल पुए खिलाई। तो ये जो सत्संग है आज का कोई एक्सपीरियंस नहीं कह सकती मैं, ये कह सकती हूँ कि मेरा वो मालिक इतना उदार है, इतना दयावान है कि वो मुझे किसी भी पल उन चीज़ों की कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा। जिन बातों को, जिन रिश्तों को लेके मैं कहीं भी गलत या कुछ भी अलग सा महसूस करती हूँ, अटपटा सा महसूस करती हूँ, तो उन्होंने साबित कर दिया। तो क्यों सोचती है, क्योंकि कह तो मैंने भी दिया था सत्संग में कि मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी मानती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे साबित भी कर दिया कि वही मेरे पिता, वही मेरे भाई, वही मेरे सब कुछ है। मुझे नहीं पता ये बात कौन किस तरीके से लेगा, मेरे लिए तो वो सब कुछ ही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी लोग जो भी ये संगत सुनेगी, आप सबको रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मेरे को ये कहने का कोई मतलब बनता नहीं है हक, लेकिन फिर भी कहूँगी, सारी संगत अपने गुरुजी को याद करती है, मैं कोई नहीं होती कहने वाली, लेकिन हाँ सबसे पहले रक्षाबंधन अपने गुरुजी के साथ मनाइएगा, फिर बाकी रिश्तों के साथ मनाइएगा। वैसे भी सब बनाते ही होंगे, तो मेरी बात को गलत वे में ना लीजिएगा। कोई बहन शायद मेरे जैसी होगी जो ये सोचती होगी कि उसका भाई नहीं है, और अगर वो संगत में है तो वो कभी ये ना सोचे कि उसके पास भाई नहीं है। जिसके पास गुरु है ना, उसके पास भाई, पिता, सदाशिव हर कोई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।